नमस्कार दोस्तों, आप डिस्प्ले पे जो देख रहे हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो एक साइट मैंने खोल रखी है और इस पर एक मार्कशीट आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। ये एक विशेष मार्कशीट है कह सकते हैं। ये 2020 का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में एक विद्यार्थी की मार्कशीट है और उसकी कॉपी का मैं आपको सामने रख रहा हूँ। 2 वीडियो में रख दी है और भी आने वाले वीडियो में भी 100 अंक वाली विद्यार्थियों की कॉपी रख रहा हूँ। कुछ विद्यार्थी ऐसे सोच रहे होंगे क्या पता इन पर मार्क तो देने रखे हैं, तो क्या पता इनके 100 अंक है या नहीं है। तो ये जो कॉपी है, कुछ कॉपियों पे जो जानकारी मिल जाती है जिनकी वजह से ये कॉपी आप देख सकते हैं। इस विद्यार्थी के ये छात्रा हैं सोनू केसरा राम। तो इनके 96.60% बने थे और इसकी कॉपी मॉडल कॉपी के रूप में बोर्ड ने, राजस्थान अजमेर जो बोर्ड ने इसने डाली है अपने साइट पे। तो ये कॉपी इनका मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा कि इन्होंने कैसे लिखा है एग्जाम में और किस प्रकार से इन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन्होंने ज्योग्राफी में भी 100 अंक प्राप्त किए हैं और हिस्ट्री में और ज्योग्राफी दोनों में। तो इसी प्रकार उन्होंने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करके 96.60% बनाए। तो आशा है कि आप भी इन कॉपी की तरीके से ही अच्छे तरीके से लिखोगे और अच्छे अंक प्राप्त करोगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा परिचय, मैं रामलाल जांगिड़ राज्य की सेवा में अध्यापक हूं और इससे पहले भी मैंने कोरोना समय में स्माइल प्रोग्राम के तहत आपसे मैं रूबरू हुआ था, काफ़ी चर्चाएं की थी, बातें की थी। अब मैं आपका मार्गदर्शन एक अच्छे अंक प्राप्त कैसे करने हैं उसके बारे में करूंगा इस वीडियो में। इससे पहले निवेदन यही रहेगा कि जो अपने विद्यालयों के ग्रुप बने हुए हैं उनमें ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फायदा होगा और सभी एक अच्छे तरीके से लिख करके आएंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो बिना देर किए अपन बढ़ते हैं इस कॉपी के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर। तो ये देख लीजिए, इनकी लिखावट भी बहुत अच्छी है और आपकी भी लिखावट अच्छी होगी। यहाँ पे देखिए इन्होंने किस प्रकार से अपने तरीके से इन्होंने आंसर दिया है, लेकिन ये जो इन्होंने त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित और ये 3 है, इन्होंने अतिरिक्त जानकारी जोड़ दी। यानी कि यहाँ पहले प्रश्न से ही एग्जामिनर खुश हो गया कि इन्होंने त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से और 3 पिटकों के नाम भी इनको याद हैं। तो पहले जो प्रश्न से ही एग्जामिनर है वो अपना अंक देने का तरीका वो बदल देगा। यानी रेगुलर आपके क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो पूरे सही तरीके से एग्जामिनर के सामने होंगे। तो फिर बेझिझक करके एग्जामिनर वो आराम से अंक देगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कितने बढ़िया तरीके से, सही तरीके से यहाँ जानकारी प्रस्तुत की। जितना पूछा गया उतना ही लिखा गया है इन्होंने। यहाँ पे भी देख लीजिए इन्होंने कहाँ विराम शब्द का प्रयोग करना है, कहाँ अर्ध विराम का करना है, कहाँ खड़े पाई का करना है और किस तरीके से इन्होंने एग्जाम प्राप्त करने के तरीके से, एग्जाम में मार्क प्राप्त करने के तरीके से यहाँ लिखा और अच्छी मेहनत भी की है इन्होंने। ऐसा नहीं कि कुछ विद्यार्थी कह दें कि ये तो केवल इन्होंने अच्छे लिख करके अंक प्राप्त कर लिए, ये बिल्कुल असंभव है। अच्छी मेहनत की है, रात दिन एक किया होगा, अच्छी पढ़ाई की होगी, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की होगी, तब जाकर के यहाँ इतना जो लिखा गया है। आप भी कभी आपने गौर किया होगा कि एक पूरा लेसन पढ़ने के बाद में आपसे कहा जाए, तो मान लिया लेसन 10 पेज का है और आपसे कहा जाए पूरा लेसन पढ़ने के बाद में कि आप इसे लिखिए, तो कितना लिख पाओगे? बिल्कुल कम ही लिख पाओगे, 1-2 पेज तक ही सीमित हो जाओगे। तो ये भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है, बहुत सारा पढ़ा होगा इसने, तब जाकर के इसके इतने अच्छे अंक है जो कि, और इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी है जो कि सामने रखी है। कॉपी देख लीजिए आप, बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई दे रही है, कहीं पे भी इन्होंने काट छाट नहीं की है। पिछली कॉपी में मैंने बताया था उसी तरीके से इन्होंने यहाँ टॉपिक लगाए हैं और अच्छे तरीके से इन्होंने एग्जामिनर के सामने एक अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपनी कॉपी है जो कि प्रस्तुत की है। यहाँ पे देख लीजिए, प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान उन अवस्था में था, ये निम्नलिखित विद्वानों ने स्पष्ट होता है। यहाँ पे देखिए दक्ष व भास्कर के अनुसार, फिर अंडरलाइन कर ली और विवरणात्मक चिन्ह रख दिया। तो ऐसे ही इन्होंने प्रत्येक 5, 6, 7, 8 टॉपिक लगा करके बढ़िया तरीके से समझाया है। उसके बाद में अशोक के बारे में पूछा गया है। अशोक ने धर्म के प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक उपाय किए, ये निम्न बिंदुओं से स्पष्ट है। बहुत ही बढ़िया तरीके से वास्तव में ये कॉपी, ऐसी कॉपी आती है एग्जाम
एग्जामिनर के सामने तो वो बिना झिझके पूरे मुंह से पूरे अंक ही देता है, एक भी अंक नहीं काटता है। कुछ धारणाएं होती है कि इतिहास में ऐसे ही अंक आ जाते हैं, पेज भरने से आ जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। पूरे में से 0 भी आता है, पूरे में से पूरे भी आता है। एज ए मैथ की तरह है, मैथ सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे अंक भी आते हैं, पूरे में से 0 भी आता है। यानी कि सब कुछ सही लिखा है इतिहास में, जो पूछा गया वो जानकारी प्रदर्शित की है आपने एग्जामिनर के सामने, तो ही आपका अंकन होगा, पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। और आपने ऐसे ही तुक्के लगा दिए, गप लगा दी, कुछ विद्यार्थी तो ऐसी गप्पे लगाते हैं जो समझ से बाहर है। तो ऐसी जानकारी या फिर गप्पे आप एग्जाम में न चलाएं, क्योंकि एग्जामिनर को भी हो सकता है गुस्सा आ जाए, तो आपके जो ऊपर नंबर आ रहे थे उनको भी आप कटवा लो। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके जो इतिहास कक्षा 12 की कॉपी है वो सजाई है और अच्छे अंक भी प्राप्त किए, यानी 100 में से 100। कुछ विद्यार्थी सोच भी नहीं सकते कि 100 में से 100, कुछ तो ये सोच रहे होंगे कि पास हो जाए तो, लेकिन उसमें से आप नहीं हो। आप तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे ना 100 में से 100। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने अंक प्राप्त करोगे, पढ़ाई कैसी चल रही है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने कैसे सजा करके कॉपी को दिया है और कैसे अंक प्राप्त करने हैं वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ आपके सामने रखा है। और बोर्ड ने मॉडल कॉपी के रूप में आपके सामने ये कॉपी रखी है, तो इससे तो आपको बहुत कुछ सीखना होगा कैसे लिखना है। 10-12 लाख की कॉपी में से ये कॉपी उठा करके आपके सामने दी है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ पे अपनी कॉपी है जो कि प्रदर्शित की है। असहयोग आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, बड़े बड़े टॉपिक बनाए हैं, आगे स्टार भी बनाया है। यानी कि कॉपी कला में, कला विषय में कलाकारी करोगे, जितनी ज़्यादा कलाकारी करोगे उतने ही ज़्यादा अंक आएंगे आपके। अब कलाकारी का मतलब ये नहीं कि आप कॉपी में चित्र बनाना शुरू कर दें, दांडी यात्रा के लिए कहा तो महात्मा गांधी जी बना दो, ऐसा नहीं। कलाकारी यानी कि जो यहाँ उन्हें जो लिखने का तरीका है वो यहाँ पे दिया है, उस हिसाब से आपको लिखना है। दांडी यात्री स्टार बना दिया, उसके बाद में टॉपिक लिख दिया, अंडरलाइन कर दी और विवरणात्मक चिन्ह लगा दिया। ये बहुत ज़रूरी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे एरो चिन्ह लगाते हैं, ये गलत है। आप विवरणात्मक चिन्ह लगाना जो यहाँ लगाया है इन्होंने, ये वाला चिन्ह लगाना, और उसके बाद में आगे ये पूरी लाइन छोड़ देना और फिर यहाँ से स्टार्ट करो। ये कॉपी में इस तरीके से लिखोगे तो ये अंक मिलेंगे। आपको सब कुछ याद है, मान लिया 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण और अन्य जो कारण रहे थे उन कारणों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न ऐसा पूछा गया और आपने क्या किया, एक टिप्पणी के रूप में सब कुछ लिख दिया। सब कुछ आपने सही लिखा कि मुझे आ रहा है कि तत्कालिक कारण कौन सा था और बाकी कारण, यानी एक टिप्पणी के रूप में आपने रामायण लिख दी, तो 2 पेज भर दिए। फिर आकर के आप यही कहोगे कि मेरे तो सब कुछ सही है और खुद मार्किंग। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कहते हैं कि सर मेरे तो 100 में से 100 आएंगे, यानी कि पूरे में से पूरे आएंगे, और एग्ज़ाम हो जाता है और खुश होता है कि मेरे 95% बन जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब अचानक झटके से वो 70-75 या 60-65 के आसपास सिमट जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपने भी सोचा होगा कि ऐसा होता क्यों है। होता क्यों है कि जो अपना मूल्यांकन होता है, परसेंटेज किस आधार पे बनते हैं, आधार क्या है मूल्यांकन का, ये ज़्यादातर विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं। आधार है अपनी कॉपी। आपको सब कुछ याद है, क्लास में आपने टीचर को सब कुछ बता दिया। और एक मैं आपके सामने उदाहरण रख दूं, 2 विद्यार्थी क्लास में बैठे रहते हैं, अब मतलब एक टीचर के क्लास में, यानी मेरे क्लास में भी 2 विद्यार्थी ऐसे हैं। मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। मेरे क्लास में 2 विद्यार्थी ऐसे हैं। एक विद्यार्थी मेरे पढ़ाने के समय जो भी मैं हिस्ट्री से रिलेटिव क्वेश्चन पूछता हूँ, पहाड़ से रिलेटिव, तो फटाक से आंसर दे देता है। और एक विद्यार्थी ऐसा है जो बोलता नहीं, बिल्कुल भी क्लास में ऐसे ही बैठा रहता है। उसमें होता क्या है, बोर्ड का एग्जाम होता है और जो नहीं बोल रहा था, कम बोल रहा था, उसके अंक अच्छे आ गए, और जो ज़्यादा बोल रहा था, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देता, उसके अंक कम आ गए। फिर हुआ क्या, दोनों ने कॉपियाँ मंगवाई तो जो ज़्यादा बोल रहा था वो क्लास में केवल बोलने तक ही सीमित था, कॉपी में सही तरीके से लिखा नहीं। और जो कम बोल रहा था उसने कॉपी में अच्छा तरीके से लिख दिया, तो अंक उसको ज़्यादा मिल गए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपका मूल्यांकन का आधार कॉपी ही है। कॉपी को जिस तरीके से आप अच्छे तरीके से सजाओगे तो अच्छे अंक मिलेंगे, और अच्छे तरीके से नहीं सजाओगे, ऐसे ही रफली लिख करके आओगे तो वैसे अंक मिलेंगे। अब कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे कि 3 घंटे में हम इस विद्यार्थियों की तरह कैसे लिखें।
तो इन विद्यार्थियों ने भी अच्छी मेहनत की होगी, रात दिन एक किया होगा, तब जाकर के इन्होंने इतनी जो ये मुकाम है वो हासिल किया होगा। आपके पास में भी समय है, दिन में एक एक मॉडल पेपर हल कीजिए, दो दो निम्नात्मक प्रश्न हल कीजिए। मॉडल पेपर की जो मार्केट में बुक्स मिलती हैं वो खरीद लीजिए, लेकिन उनमें से जो प्रश्न है वो आप हल कॉपी में कीजिए, क्योंकि उनमें जगह इतनी दे रखी होती है, उसमें हल करोगे तो आपके नंबर कटने वाली है। और जो उन्होंने आंसर की दे रखी है उसके हिसाब से विद्यार्थी रट करके जाते हैं, उस हिसाब से नंबर कटने वाली है, क्योंकि उसमें ना तो टॉपिक है ना सीधी लाइन दे रखी है। अब किताब पढ़िए और किताब में जो जानकारी दे रखी है उसको अपने हिसाब से एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत कीजिए, तब जाकर के अच्छे अंक मिलेंगे, 100% आपके अच्छे अंक मिलेंगे। इन विद्यार्थियों की तरह आपने कॉपी एग्जामिनर के समक्ष रखी है, कॉपी पूरी सजाई है, तो ही पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे।